This call is now being recorded. ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सबको पता था कि हम पिछली क्लास में भी सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हम सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, हम बहुपद के बारे में। अगर मैं एग्जैक्ट टॉपिक की बात करूं तो हम लंबी विधि के द्वारा भाग करना सीख रहे थे। ठीक है, यानी कि यदि हमें कोई भी दो बहुपद दिए गए हों तो हम उनका भाग किस तरह से करते हैं, ये हम भाग विधि या फिर हम उससे कहेंगे लंबे भाग विधि द्वारा करना सीख रहे थे। ठीक है, आप में से इसका कुछ पार्ट आप कल की क्लास में या फिर लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जहां आपने इसका बेसिक सीख लिया था कि हम भाग करते कैसे हैं। ठीक है, हालांकि वहां आपने खुद से कोई क्वेश्चन नहीं किया था, तो हम आज की क्लास में क्या करेंगे, हम आज की क्लास में पहले कुछ और उदाहरण करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास कुछ इस तरह से चलेगी। चलिए, अब सबसे पहला एग्जाम्पल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको करना क्या है, देखिए कल ऑलरेडी आप सीख चुके हो, तो आपको सबसे पहले खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन क्या है, हमें एक बहुपद दे रखा है जो कि है 3x² प्लस 6x प्लस 1। इस बहुपद में हमें x प्लस 2 का भाग देना है। ठीक है, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, हमें क्या करना है, px में gx का भाग देना है। अब px क्या है, यहां से px हमें ये दे रखा है 3x² प्लस 6x प्लस 1, तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं 3x² प्लस 6x प्लस 1। और gx क्या है, यहां से जल्दी से बताइए gx क्या है। एक्स अच्छा, प्लस 2। x प्लस 2 आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो या फिर आप चैट में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए निदा मैम ने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि हम कभी भी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग किस तरह से देते हैं। उसी मेथड का यूज करके आपको ये पहले खुद से ट्राई करना है। चलिए खुद से ट्राई करिए, मैं इसके लिए आपको पूरे 2 मिनट देता हूं। आपको पहले 2 मिनट लेके इसको पूरा सॉल्व करना है और बताना है कि भागफल क्या आएगा, और यदि कोई शेषफल भी आ रहा है तो वो भी बताना है आपको। ठीक है, अगर आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तो शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो पहले आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आपका समय शुरू होता है अब, स्टार्ट कीजिए इसको सॉल्व करना। दीपक का सवाल देख। आपने सॉल्व किया है, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, अभी आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, बहुत बढ़िया। आपने काफी अच्छी कोशिश करी है। ठीक है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, दीपक के नाम से जो बच्चा है और नीरज के नाम से जो बच्चा है, हाँ जी बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आप कैमरा ऑफ कर लीजिए अपना, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और भी कोई अपना, अच्छा ठीक है, लक्ष्मी जांगरा के नाम से जो बच्चा है, हाँ जी आपका आंसर भी मैं देख चुका हूँ। ठीक है, अच्छा एक मिनट बस, अभी ना मुझे सभी का फिर एक साथ ही दिख जाएगा, एक मिनट बस। हाँ अभी ठीक है, नरेंद्र यादव के नाम से जो भी बच्चा है, बहुत बढ़िया। अभी बच्चे कोशिश करेंगे।
3-4 बच्चों ने किया है ना अभी तक? सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, लास्ट 15 सेकंड्स और है आपके पास, समय हो गया है। लास्ट 15 सेकंड्स और है, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15 सेकंड्स और है आपके पास, 10 सेकंड्स और है, लास्ट 10 सेकंड्स और है। बहुत ही आसान था। हाँ जी, जिन्होंने सॉल्व किया उनको पता चल गया होगा, बहुत ही आसान है ये तो। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, मैं वापस से इसको प्रॉपर भाग की तरह आपको करके बता रहा हूं। हमें किस में देना था? 3x² प्लस 6x प्लस 1 में भाग देना था हमें, ठीक है। और भाग किसका देना था? हमें देना था x+2 का। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया था? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जिसमें भाग देना है उसमें सबसे बड़ी घात क्या है? x², ठीक है। और भाग किसका देना है? x का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x का भाग 3x² में किस तरह से जाएगा या कितनी बार जाएगा। तो इसको हम अलग से कर लेते हैं, 3x² अपॉन x। बताइए क्या आंसर आएगा जब हम 3x² में x का भाग देंगे तो? 3x। कितना आएगा? 3x। 3x, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले 3x बार भाग जाएगा। अब हम जब x का 3x के साथ गुणा करेंगे तो यहां तो आ गया 3x², ठीक है। अब ये निदा में हमने भी आपको बताया था कि हम हमेशा ओनली x से गुणा नहीं करेंगे इसका, हम 2 पूरे x+2 से ही गुणा करेंगे। तो x से गुणा करके तो आ गया 3x²। जब हम 2 से 3x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 6x। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इससे अगली स्टेप में हम क्या करते हैं? इनको घटाते हैं। निशान तो चेंज। बिल्कुल घटाने का मतलब ये है कि दोनों का निशान या चिन्ह बदल लो। यहाँ ये प्लस का है तो मैंने माइनस का कर दिया है, ये भी ये प्लस का है तो यहाँ भी मैंने माइनस का कर दिया है। जैसे ही मैंने माइनस का किया तो यहां से मुझे पता चला कि ये जो 3x² है इसमें से ये 3x² घट जाएगा, या फिर हम कहेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये 6x प्लस का है और ये 6x माइनस का है तो ये भी घट के 0 आएगा। तो इससे तो हमारा बचा है यहां से 0। अभी लेकिन भाग इसमें देखोगे तो हमारा एक और है जिसको हम यहां नीचे ले आएंगे, तो +1। अब देखिए क्या हम इसके बाद और भाग कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम भाग तभी कर सकते हैं जब यहां जो भी हमारे पास शेष बचा हो उसकी घात यदि हमारी भाजक से ज्यादा हो। भाजक से ज्यादा होने, ज्यादा या बराबर हो। भाजक से ज्यादा या बराबर होने का क्या मतलब है? x+2 है ना भाजक हमारा, ठीक है। इसकी घात क्या होगी ये बता सकते हो कोई भी बच्चा? इसकी घात कितनी होगी x+2 की? 1 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ x की घात अधिकतम घात 1 है तो हम ये कहेंगे इसकी घात 1 होगी, ठीक है। तो हम इसमें भाग तब तक देंगे जब तक कि शेषफल हमारा या तो 1 घात वाला बचे या 1 से ज्यादा घात वाला बचे। 2 घात का हो सकता है, 3 घात का हो सकता है, 4 घात का हो सकता है। लेकिन हमारा यहाँ शेषफल क्या बचा है? इसको हम जोड़ के लिख सकते हैं या 1, ठीक है। तो इसकी और एक की इसकी घात कितनी होती है? अचर की घात कितनी होती है? कोई बताएगा? अचर की घात कितनी होती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। हाँ जी, अब आपको ध्यान रखना है, ये मैं अभी बता रहा हूं, वैसे निदा मैम ने आपको बताया भी होगा कि कोई भी जो अचर संख्या होती है, अकेली अचर संख्या जो होती है उसकी घात हमेशा 0 होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इस 1 को 1 गुणा x की घात 0 भी तो लिख सकते हैं, इसका मतलब ही 1 होता है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो इसकी घात है वो 0 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब मैंने ये घात निकाला क्यों? वापस से हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि हमने ये घात आखिरकार निकाली क्यों। हमने इसलिए निकाली कि जो हमारा शेषफल बचा था उसकी घात तो अब हमें 0 मिली है, जबकि जो भाजक जो था उसकी घात हमारे पास 1 थी। मतलब जो शेषफल की घात है अब वो कम रह गई है। इसका मतलब अब हम आगे और भाग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे भाग नहीं करेंगे तो हम यहां से कहेंगे कि हमारे पास जो भागफल है, जो हमारे पास भागफल है वो कितना आया? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। इस क्वेश्चन में
भागफल कितना आया है? 3x 3x या 3x, बिल्कुल सही बात है। देखिए भागफल तो हमेशा यहां आता है ना, जो एक है वो तो शेषफल है, ठीक है, एक जो है वो तो हमारा शेषफल है। तो हम यहां से कहेंगे कि इस क्वेश्चन में भागफल हमारा 3 आया है और शेषफल 1 आया है, ठीक है। आया सभी को समझ में? जल्दी से कमेंट में लिख के बता दो आप यस और नो कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो हम एक बार और इसको समझ लेंगे। अच्छा, जल्दी से सभी बच्चे लिख के बताएंगे। ठीक है, आपको ये आपका आ गया ना, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अभी ना मैं इसको थोड़ा सा साफ तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग इसको अपनी कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाओ। ठीक है, हमारा क्या था, 3x² प्लस 6x प्लस 1 में हमने भाग दिया था किसका, x+2 का। तो सबसे पहले भाग गया था 3x बार, जैसे ही हमने 3x बार भाग दिया इसमें, ठीक है, 3x² प्लस 6x। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसको घटाया था, तो यहां भी माइनस आएगा, घटाने का मतलब चिन्ह चेंज किया था, और हमारे पास यहाँ ओनली शेष बचा था 1। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो भागफल है, ठीक है, जो भागफल है वो हमारा 3x आया है, और जो शेषफल है वो हमारा यहां से 1 आया है। अब मैंने ये दोबारा क्यों लिखा है वो आप सबको ध्यान से सुनना है। अच्छा, आपका ट्यूशन का टाइम हो गया है तो देख लीजिए, अगर आपको ट्यूशन जाना है या क्लास करनी है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे क्लास का टाइमिंग शायद इस तरह से रखा है। अच्छा, ये कमेंट में नहीं पूछोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, आप अलग से पूछ लीजिए किसी से, कमेंट में नहीं पूछना, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैंने देखिए ये यहाँ लिखा क्यों है उसको आपको ध्यान से समझना है। आपको ना यहाँ अपना आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए ना मैं आपको एक भाग करके बता देता हूं। मान लो 5 में हमें भाग देना हो 2 का, तो किस तरह से देंगे, जल्दी से बोल बोल के बताइए, कितनी बार जाएगा? 2 पर 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। यहां भी तो माइनस ही आता है ना, यहां भी तो हम चिन्ह चेंज करते हैं और शेषफल आया हमारा 1। अब देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं वो आपको ध्यान देना है कि जो ये है 5, इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं, 5 बराबर इन दोनों का गुणा, भाजक और भागफल, ठीक है, भाजक और भागफल का गुणा प्लस शेषफल। इससे हम ये चेक करते हैं कि जो हमने भाग किया है वो सही है या नहीं। चलिए हम कोशिश करके देखते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 1, तो इसका मान भी हमें यहाँ 5 मिला है, और यहाँ भी 5 था। इसका मतलब जो हमारा ये भागफल और शेषफल है वो एकदम करेक्ट है। इसी तरह से जब हम चर पदों का या फिर हम ये कहें बहुपदों का भाग करते हैं तो यहां भी चेक कर सकते हो। तो यहां हमने भाग किसमें दिया था, 3x² प्लस 6x प्लस 1। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 3x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर क्या आएगा, जल्दी से बोलिए क्या आएगा बराबर, यहां से देख के आपको बताना है बराबर क्या आएगा। क्लास कट कर रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा जो है वो बताइए, हाँ जी क्या आएगा। जल्दी से, कोई डाउट है क्या आपको? यहां हमने 5 को किस तरह से लिखा था, 5 के बराबर में क्या लिखा था कि जो भाजक है और जो भागफल है, भाजक और भागफल का गुणा किया था। तो यहाँ भाजक क्या है, x+2, और भागफल क्या है 3x, यानी कि ये आना चाहिए x+2 गुणा में 3x प्लस प्लस ये आएगा हमारा शेषफल, ठीक है, प्लस आएगा शेषफल। अब आपको क्या करना है, ये चेक कैसे करना है, आप इस वाली साइड को आपको सॉरी, हाँ, आपको जो राइट हैंड साइड है या फिर जो दायां पक्ष है इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व होके अगर बाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो आपका आंसर है वो एकदम करेक्ट है। ये मैंने आपको समझाया क्यों, उसका भी मतलब समझ लो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है गलती से कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए आपके,
और आप उसको किस तरह से चेक करोगे कि आपका जो आंसर आया है, आंसर मतलब जो आपका भागफल और जो आपका शेषफल आया है वो सही है या नहीं। तो आप इस मेथड से अपने जो भी रफ कार्य जहां करते हो वहां चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। ठीक है, ये आया समझ में सभी के कि हमें किस तरह से चेक करना है? आया ना सभी के समझ में? चलिए, अगर ये सभी के समझ में आया है तो जल्दी से ये वाला भाग और करके बता दो। ये आसान है, ये भी आसान है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था लगभग उसी तरह से होगा ये भी। ठीक है, जो भी बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लेना और अपनी कॉपी दिखा देना। ठीक है, क्वेश्चन आपको अगर देखोगे तो यहाँ जो पी एक्स है, जो एक पहला बहुपद है 3x² + 6x + 1, वो तो सेम है, बस जिसका भाग देना है वो है x+1। पिछले क्वेश्चन में था वो x+2। इतना सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ये बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन नीचे लिखियो। क्या हुआ? ये क्वेश्चन नीचे लिखियो। नीचे लिखना है ये है 3x² + 6x + 1। इसमें हमें भाग देना है x+1 का। सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। ओके ठीक है, दीपक शर्मा के नाम से जो बच्चा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ठीक है, लक्ष्मी जांगरा के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, हाँ जी, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। दो बच्चों ने अभी तक सॉल्व किया है, दीपक शर्मा के नाम से जो बच्चा है और लक्ष्मी जांगरा के नाम से जो बच्चा है, आप दोनों ने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना तब तक शायद समझ में नहीं आएगा। लास्ट 30 सेकंड्स और है, उसके बाद हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, दीपिका के नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने भी सॉल्व किए, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, चलिए लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। जल्दी से कौन कौन बच्चा, किस किस बच्चे ने अभी तक सॉल्व किया है? 3 बच्चे हैं जिन्होंने किया है, दीपक शर्मा के नाम से जो बच्चा है, लक्ष्मी जांगरा के नाम से जो बच्चा है और दीपिका के नाम से जो बच्चा है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा रुक जाएं, ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए। ठीक है, कुछ सेकंड्स और वेट करते हैं। अच्छा, दीपिका के नाम से जो बच्चा है ना, आप प्लीज फिर से कैमरा ऑन करोगे, क्योंकि आपने शायद छोटी सी गलती की है। मैं बता देता हूँ आपने कहाँ की है। आप वापस से अपनी कॉपी दिखाओगे, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना वहीं से। हाँ, जो आपने लास्ट में किया है ना, तो आपने क्या किया होगा, 3 से गुणा किया होगा। जब आप 3 से गुणा करोगे ना, लास्ट स्टेप में आपको छोटी सी गलती है, आप खुद से चेक कीजिए। भागफल में एक तो 3x आ रहा है आपका, एक 3 आ रहा है। 3x वाला ठीक है, जैसे आपने 3 वाला किया है ना, वहां आपने छोटी सी गलती की है।
ठीक है, आपको भी वो सॉल्व करनी है। हाँ जी, तलीब के नाम से जो बच्चा, हाँ ठीक है, चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले 3x² में x का भाग देना था। तो ये तो अभी हम सीख भी चुके हैं। कितनी बार जाता है, चलिए आप बताइए, हर स्टेप को आपको बता रहा है कितनी बार जाएगा, बताइए जिसने सॉल्व किया है। 3x² में जब हमने x का भाग दिया तो क्या आएगा, 3x। 3x। बहुत बढ़िया, यहाँ आया है हमारा 3x। तो ये तो हो जाएगा 3x²। अब इस 3x का गुणा 1 के साथ भी करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 3x, क्योंकि 1 के साथ जिसका भी गुणा करते हैं वही संख्या हमें मिलती है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप ये है कि हम चिन्ह बदल देंगे। तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा। जैसे ये माइनस आया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 3x है। 6x माइनस 3x, आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए। 6x माइनस 3x क्या आंसर आएगा, देखिए आंसर आपको करना पड़ेगा। हाँ क्या आएगा, हाँ दीपिका अभी ठीक है, अभी बस एक चिन्ह की गड़बड़ है आपकी, अभी ठीक है आपका आंसर। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, 3x के बराबर। ठीक है, अब 3x ये आ गया, यहां से इस 1 को हम नीचे ले लेंगे तो ये +1 यहां आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 3x+1 में x+1 का भाग देना है। तो सबसे पहले मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं, इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब सबसे पहले हमें 3x में x का भाग देना है। तो 3x/x क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए, 3 आएगा। बिल्कुल, इसका मतलब ये भाग 3 बार जाएगा। ठीक है, ये भाग यहां से 3 बार जाएगा। तो पहला तो आ गया 3x। अब जब हम इस 1 का गुणा 3 से करेंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल है, यहां हमें 3 मिल जाएगा। अगला स्टेप क्या है, हम वापस से माइनस करेंगे। तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तो 3x से 3x ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां बचा है हमारा 1 - 3। 1 - 3 कितना आता है, -2 -2 क्यों, क्योंकि यहाँ जो माइनस का वो है 3 वो बड़ा है। ठीक है, यह जो बड़ा है 3 उसके सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये -2 आएगा। ठीक है, तो हमारा भागफल क्या है, यहां से भागफल आया है 3x+3 और शेषफल आया है -2। आए सभी के समझ में, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए सभी के समझ में आया या नहीं, यस और नो, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, 2 बच्चों ने बताया अभी तक, ओके ठीक है। चलिए अगर समझ में आया है तो अब हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। जल्दी से ये वाला उदाहरण और कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ये भी बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, 3x² - 6x - 1 में x - 3 का भाग देना है। ठीक है, तो मैं एक स्टेप तो यहां लिख ही देता हूं, 3x² - 6x - 1, इसमें क्या करना है आपको, इसमें x - 3 का भाग देना है। ठीक है, सभी बच्चे इसको कोशिश करेंगे कि इसको भाग आप किस तरह से दोगे। दो मिनट है आपके पास पूरे, तो जल्दबाजी नहीं करेगा कोई भी बच्चा, आराम से सॉल्व करेगा, एक ही बार में सही करने की कोशिश करना। ठीक है, पूरे 2 मिनट हैं आपके पास। ओके ठीक है, पर दीपक शर्मा, हाँ आपने दिखाया ना, आपने अभी भी शायद छोटी सी गलती की है। आप देखिए कहाँ गलती की है आपने, आपने छोटी सी गलती की है जिससे कि आपका आंसर गलत हो गया है। एक बार आप खुद से चेक कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है। हाँ जी, नरेंद्र यादव के नाम से जो बच्चा है, हाँ जी ठीक है। ठीक है, अभी तक 2 बच्चों ने आंसर किया है, दीपक शर्मा के नाम से जो बच्चा है और नरेंद्र यादव के नाम से जो बच्चा है। ठीक है,
सो दीपक शर्मा के नाम से जो बच्चा है, आपको वापस से एक बार ये चेक करना है आपका आंसर कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें शायद छोटी सी आपने गलती की है। अच्छा, पायल यादव है, ठीक है। सो मुझे नाम नहीं पता, जिस नाम से आपने ज्वाइन किया इसीलिए मैं वो आपका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो पायल ने सॉल्व किया है, पायल का सही है। अच्छा, दलीप के नाम से जो बच्चा है, हाँ जी, एक बार आपको अभी वो मुझे कैमरा नहीं दिखा, शायद आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इश्यू है, आपको दोबारा से अपना क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, लक्ष्मी के नाम से जो बच्चा, आप अभी वेट कर लेना, मैं पहले दलीप के नाम से जो बच्चा है वो उनका देख लेता हूँ। नहीं, अच्छा, आप इसमें देखिए, दलीप के नाम से जो बच्चा है ना, आपका देखिए भागफल क्या आया है। भागफल क्या है आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ की है। आपका भागफल आया है 3x माइनस 3x। ये तो जीरो हो गया ना, 3x माइनस 3x। तो भागफल तो फिर जीरो कैसे आ सकता है? इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। हाँ जी, अभी आपका ठीक है, ठीक है। दीपक शर्मा के नाम से जो बच्चा है, ठीक है। लक्ष्मी के नाम से जो भी बच्चा है, आप प्लीज वापस से अभी आप कैमरा ऑन कर सकते हो अपना। अच्छा, आपका आंसर थोड़ा सा अलग आया है सबसे। आपने कहाँ गलती की है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने ना 6x और 9x को ऐड कर दिया है। क्या आपको लग रहा है ये ऐड होगा, जुड़ेगा क्या, ये घटेगा? चिन्ह अलग अलग है ना, तो जुड़ना चाहिए, घटना चाहिए। देखिए, अच्छी बात यह है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। छोटी छोटी सी गलती हो जाती है कई बार, वो आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपको प्रोसेस समझ में। हाँ जी, अभी ठीक है। दीपिका के नाम से जो बच्चा है, हाँ अभी ठीक है आपका आंसर। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जिसने दिखाया बहुत बढ़िया, ठीक है। लगभग सभी बच्चों का आंसर करेक्ट था, बस छोटी छोटी सी गलतियां थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x² में x का भाग देंगे। तो 3x² में x का भाग देंगे, कितना आएगा? अब जल्दी से बोलते जाना, जल्दी जल्दी, क्या आंसर आएगा? 3x 3x। बहुत बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहाँ 3x आएगा, ये हो गया 3x²। अब -3 का गुणा जब हम 3x में करेंगे, -3 का गुणा -3x में करेंगे तो कितना आएगा? -9x। ये मैंने कैसे किया इतनी जल्दी, मैंने डायरेक्ट कैसे किया? देखिए, पहले मैंने जो अचर राशि है, यहाँ -3 है या 3 है, इन दोनों का गुणा किया तो ये आया -9। अब फिर चर राशि क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो केवल x ही बचा, तो -9 के साथ x आएगा, ठीक है। चलिए, अब इनके चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ +9x है, 9x प्लस का है और 6x माइनस का है, तो ये कितना आएगा? 9x में से 6x जाएंगे तो 3x 3x, ठीक है। तो यहाँ 3x बचा। अब ये जो -1 है वो आ जाएगा नीचे, -1। चलिए, अब x का भाग पहले किस में देंगे? 3x में। कितनी बार जाएगा जल्दी से बताइए? +3 +3 +3 बार। बहुत बढ़िया, +3 बार। तो ये तो आ जाएगा 3x। अब जब -3 का गुणा +3 से करेंगे तो कितना आएगा? -3 का गुणा +3 से करेंगे तो -9 कितना? -9। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें तो अब तो आसान हो गया हमारा। कैसे? यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे पहले, तो 3x से 3x कैंसिल। अब करना है हमें -1 तो है माइनस का, और 9 हो गया प्लस का, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 9 - 1, क्योंकि 9 तो यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी। तो 9 - 1 कितना होता है? 9 +8 - 1 होता है 8, ठीक है। तो शेषफल हमारा बचेगा 8। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आंसर में हम देख सकते हैं कि हमारा भागफल क्या आया है? 3x + 3, और शेषफल आया है हमारा 8 के बराबर, ठीक है। आया सभी को समझ में? जल्दी से बताओ। अगर Yes, sir. समझ में आया है तो अब मैं Yes, पूरी sir. तरह से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। ये आप सभी को सॉल्व करना है। अब इसका आंसर आपको पोल में देना है, इसलिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। सभी को इसका आंसर पोल में देना है। क्वेश्चन लगभग उसी तरह का है जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। आपको बस ये बताना है, अच्छा इसमें आपको शेषफल बताना है, ये ध्यान रखना है। आपको भागफल पे ध्यान नहीं देना, आपका शेषफल क्या आएगा वो आपको बताना है। जब आप 3x² + 4x + 5 में x + 1 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है।
और सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे। ओके, ठीक है। नहीं, अच्छा, नरेंद्र यादव के नाम से जो बच्चा है ना, आपने कहीं तो चिन्ह की गड़बड़ की है, क्योंकि जो आपका आंसर आया है ना वो गलत है। आपने कहीं तो चिन्ह की गड़बड़ की है, तो आप ये देखिए आपने कहाँ गड़बड़ की है। अच्छा, 2 बच्चों ने आंसर किया है। दलीप के नाम से बच्चा, हाँ जी, आप भी कैमरा ऑन करोगे? दलीप के नाम से जो बच्चा है, आपने भी आंसर किया, आप भी कैमरा ऑन करोगे? अच्छा, थोड़ी देर ऑन रखना, क्योंकि नेटवर्क की वजह से ना आपको कई बार दिखता नहीं है। अच्छा, लास्ट स्टेप में देखिए, शायद आपने दोनों ने वही गलती की है। लास्ट स्टेप में आपको क्या सॉल्व करना है? 5 किसका है, प्लस का या माइनस का? प्लस का। और 1 किसका है, प्लस का या माइनस का? प्लस का। 1 प्लस का है, 1 माइनस का है ना, चिन्ह चेंज हो गया क्योंकि आपको जो फाइनल आंसर है ना, आपने वहां गलती की है। अच्छा, तीसरे बच्चे किसने आंसर किया है, आप हैंड रेज करोगे? 2 बच्चों ने किया है, एक तो पायल ने किया है और एक दलीप के नाम से जो भी बच्चा है उन्होंने किया है। एक और बच्चे ने आंसर किया है, किसने किया है? आप हैंड रेज करोगे ताकि मुझे पता चल जाए किस किस बच्चे ने आंसर कर लिया है। अच्छा, दीपक शर्मा के नाम से जो बच्चा है, आप भी अपना आंसर दिखाओगे? हाँ जी, आप भी अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाओगे, आपने किस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, वैसे बहुत ही आसान सवाल था, इसमें इतना कठिन नहीं था। जल्दी से बाकी के बच्चे भी आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, लास्ट 30 सेकंड और वेट करते हैं। अभी अभी किसने आंसर किया है? अभी अभी किसने आंसर किया है? सर पोल में ओके, गलत हो गया, छोटी सी गलती हुई है। हाँ, समझ में आ गया ना, बस आपको यही समझना है। देखिए, यहाँ आप ना हमेशा जब भी अपनी ऑनलाइन क्लासेज में या अपनी जब स्कूल में जाते हो ना क्लास में, जब भी आप वहां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमेशा ये समझ के सॉल्व किया करो कि आप एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हो। क्योंकि अब जब वो सोच के करोगे ना, तो आप छोटी छोटी सी गलती को भी सुधार लोगे। ठीक है, अभी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आंसर करोगे, एक बार चेक कर लो एक ही बार में कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट 10 सेकंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स और वेट करते हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए, अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए, जिस बच्चे ने गलती की है ना, अब उनको समझ में तो आ गया होगा, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसमें हमें भाग किसका देना है? हमें भाग देना है x प्लस 1 का। ठीक है, किसका देना है? x प्लस 1 का भाग देना है। तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, जल्दी से बताइए। ये तो अभी अभी हम करके भी आए हैं। 3x² में x का भाग देते हैं तो क्या आएगा? 3x आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 3x²। अब 1 का गुणा जब हम 3x में करेंगे तो आएगा प्लस 3x। अब यहां से कुछ नहीं, बस आपको घटाना है, तो चिन्ह बदल दो, ये बदल दिया, ये बदल दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। 4x माइनस 3x करना है, तो ये आ गया x हमारा, x प्लस 5। ठीक है, अब x में x का, सॉरी, इस वाले x में इस x का भाग देना है, तो ये एक बार जाएगा, x बटे x 1 आता है, तो ये हो गया x। और जब इस 1 में
इस 1 का करेंगे तो x प्लस 1 आएगा। यहां तक आप सबने सही किया था। अब गलती कहां करिए वो आपको ध्यान देना है। देखिए अब हम चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का हुआ, ये भी माइनस का हुआ, तो इस x से x कैंसिल हो गया। अब यहां क्या करना है वो आपको देखना है। हाँ जी अभी ठीक है आपका, ठीक है अभी ठीक है बिल्कुल। 5 माइनस 1 करना है क्योंकि 1 तो माइनस का हो गया ना, तो 5 माइनस 1 करने पे हमारा आंसर +4 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? +4। अच्छा पहले भी सही था, बहुत बढ़िया। +4 आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहां मैंने इसको इतना ध्यान क्यों दिलाया है आप सबको, इसलिए क्योंकि हमारे ऑप्शन में -4 भी था और +4 भी है, और आप में से ज्यादा बच्चों ने -4 आंसर किया था। इसलिए आपको जब भी क्वेश्चन का आंसर करें कहीं भी, चाहे आप स्कूल में करो या ऑनलाइन क्लासेस में करो या आप एग्जाम में करो, आप आंसर को 2 बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये +4 आएगा क्योंकि हमारा 5 माइनस 1 होना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें किसी को डाउट क्या? सभी को समझ में आया ना? यस और नो जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? यस सर, यस सर, सर। यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए अब ध्यान देना है सभी को, अगर इसमें गलत किया ना तो फिर देखना, क्योंकि अभी तो मैंने समझा भी दिया है ना ये, तो मैं अब उम्मीद करूंगा कि आप इसमें तो गलत नहीं करोगे। जब आपने पिछला क्वेश्चन कर लिया तो अब आप इसको बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा जिस जिस बच्चे का हो जाए आप हैंड रेज कर सकते हो। अभी हैंड डाउन कर लीजिए, आप में से कुछ बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है शायद। अगर हो गया है तो आप कैमरा ऑन कर लो, अगर नहीं हुआ है तो हैंड डाउन कर लो आप। नहीं, आंसर अभी किसी का नहीं आया है। हाँ, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लगे। तो यहाँ निदा मैम ने, मुझे अभी भी याद है, निदा मैम ने लास्ट क्लास में आपको किस तरह से सिखाया था कि जब भी आपको लगातार घात ना मिले तो जिसकी घात नहीं मिले उसको किस तरह से लिखना होता है, वो निदा मैम ने आपको सिखाया था। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया है। अच्छा, 3 बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है, दिलीप के नाम से जो बच्चा है, जगदीश के नाम से जो बच्चा है, और एक और है ना, हरियाणा करके कुछ और है, एक बच्चे ने किया है आंसर, जबकि 2 ही बच्चों का आया है। अच्छा, तो शायद दीपिका ने आंसर किया एक तो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप में से इनको कोई ऑप्शन करेक्ट ना मिले। अगर ऐसा नहीं हो तो प्लीज अनम्यूट करके बताना, अगर आपको लग रहा है इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे? ओके, कुछ बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ओके, हाँ आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें कोई भी अपनी कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाना चाहेगा? कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहेगा? हाँ जी, अच्छा, दीपिका के नाम से जो बच्चा है आपने दिखाया है। हाँ, आप यहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है,
देखिए आपने जब दूसरे पद का गुणा किया ना तो उसमें भी तो एक्स स्क्वायर आएगा ना। जब आपने दूसरे पद का गुणा किया, पहली बार में तो जो आपने गुणा किया वो ठीक था, ठीक है। मतलब जब आपने 3x स्क्वायर आया होगा ना वहां, वो तो आपका ठीक था। नहीं, यही गलती आपने की है। भागफल 3x, सर हमारा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। वही मैं कह रहा हूं। कौन कौन ऐसा है मैंने बोला था ना, इसलिए कौन कौन ऐसा है जिसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हाँ सर हमने 2 बार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आंसर कुछ इस तरह का ही आएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि जिसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है वो बताना है उनको। ठीक है, बाकी के बच्चे ध्यान देंगे। देखिए आपने क्या किया है, आपने पहले 3x क्यूब में x का भाग दिया है। तो मैं हिंट दे देता हूं, इतना हेल्प मैं कर देता हूं। वहां 3x स्क्वायर आएगा भागफल में सबसे पहले। आपने केवल 3x लिख रखा है, इसलिए आप गलत कर रहे हो उसको। अच्छा, अभी थोड़ी सी देर और वेट करते हैं, 2 मिनट और वेट करते हैं, क्योंकि अभी काफी का गलत हुआ है ये। तो इसलिए आप पहले इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर उसके बीच में किसी को भी अपना कैमरा ऑन करके दिखाना हो, मैं करवा दूं, ठीक है मैं करवाता हूं। बस आप 1 मिनट और वेट कर लो, अगर कोई और बच्चा कर रहा है सॉल्व उसको और कर लेने दो, फिर 1 मिनट बाद हम पक्का डिस्कस करेंगे। अभी तक पायल ने सॉल्व किया है, पायल नहीं, सॉल्व तो काफी बच्चों ने किया है, लेकिन जो मुझे दिखा है पायल का शायद ठीक है। ठीक है, जितना मैंने मोटे मोटे तौर पर देखा है। बाकी और देख लेते हैं कि सही है या नहीं, वो तो अभी पता चल जाएगा। और कोई आंसर कर रहा है? हाँ पायल, आपका तो देख लिया था ना, अभी आपने दिखा दिया था, ठीक है। अच्छा, आंसर मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट, तो मैं भी जब सॉल्व करूंगा तो ही पता चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपका जो पूरा प्रोसेस दिख रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप, वो मुझे सही लग रहा है। अगर आपने कोई भी चिन्ह की गलती नहीं की तो हो सकता है आपका आंसर करेक्ट हो। ठीक है, बाकी के बच्चों ने जो दिखाया था उनका प्रोसेस भी सही नहीं था, इसलिए मैंने गलत बताया था उनका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने सॉल्व किया है बहुत बढ़िया बात है, जिसने सॉल्व नहीं किया है अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, काफी बच्चों ने पोल में आंसर भी किया है। जब आपका आंसर आ ही नहीं रहा तो पोल में आंसर किस तरह से किया है आपने? अच्छा खैर, पहले मैं चैट ऑन कर देता हूँ इन केस आपको, अच्छा चैट ऑन ही है। ओ अच्छा, आपने चैट में आंसर भी किया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या था हमारा, हमें 3x क्यूब, ये आपको ध्यान देना था, या क्यूब था, -9x -9, इसमें किसका भाग देना था? इसमें हमें भाग देना था x-3 का। ठीक है, देखिए काफी बच्चों ने गलती कहाँ की है। सबसे पहले मैं आपको यहां दिखा देता हूं, जब हमने 3x क्यूब में, सबसे पहले 3x क्यूब में x का भाग देंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे बताएंगे, पायल को छोड़ के सभी बच्चे बताएंगे 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां आप में से ज्यादातर बच्चों ने गलती की कि हमारा यहां पहले 3x स्क्वायर आएगा जो भागफल में है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं ताकि ये जगह मिल जाए हमें। जब यहाँ 3x स्क्वायर आ गया तो ये 3x क्यूब हो गया। अब ये बताइए, जब हमने -3 का गुणा 3x स्क्वायर से किया तो क्या आएगा? जल्दी से बताइए, जब हमने -3x स्क्वायर का गुणा -3 से किया तो क्या आएगा? कोई भी बच्चा बताएगा? -9x स्क्वायर। -9x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, एक मेथड तो वैसा था जो निदा मैम ने लास्ट क्लास में बताया था। सर हाँ जी, 9x स्क्वायर 9x के नीचे कैसे आ सकता है? वही वही मैं बताना चाह रहा हूं। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपको एग्जाम में आए ना तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं। यहां चिन्ह बदल लो, पहले चिन्ह बदल लिया तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब ये नहीं आ सकता ना इसके नीचे, तो आप क्या करो, इसको अलग से लिख लो अब शेषफल में ही। अब ये कितना है, प्लस का होके ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने जब इसको लिख लिया तो इसका मतलब अभी -9x हमारा यूज ही नहीं हुआ है, -9x हमारा यूज ही नहीं हुआ है।
इसलिए हमने यहाँ -9x को पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद -9 को लिखेंगे। ये समझ में आया या मैं वापस से दूसरे मेथड से कराऊं, ये बता दो। समझ में आया? आपकी बात बिल्कुल सही थी। सॉरी, क्या बोला आपने? वापस से बोलोगे? दीपिका के नाम से जो बच्चा आ गया क्या? अच्छा, मैं फिर भी बता देता हूं कि देखिए हमने क्या किया। यहां से मैं इस सबको हटा देता हूं। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। अब आपकी बात बिल्कुल सही थी कि हम 9x के नीचे 9x² को नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। देखिए लिखने का मतलब क्या है, लिख सकते हैं लेकिन हम उसमें से घटा नहीं सकते। मान रहे हो ये बात? या फिर घटा भी सकते हैं। देखिए वो कैसे घटाएंगे वो आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको माइनस आया, ये प्लस आया, अब ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया। क्या मैं इसको घटा के इस तरह से नहीं लिख सकता क्या? -9x + 9x²। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? मैंने क्या किया है, आप डायरेक्ट घटा लो चाहे इनको ऐसे लिख लो, जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे लिख लो आप। बस ये है कि इसमें से -9x में से 9x² नहीं घटेगा। ये मैं आपकी बात मान रहा हूं। ठीक है, ये मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वापस से अपने उसी मेथड पे चलते हैं जो मैम ने सिखाया था। 3x³ अब x² के यहाँ कोई भी पद नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 0x² लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी है 9x और -9। ये सबसे आसान तरीका है, आपको ना कभी कंफ्यूजन होगा ना आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, x - 3 का भाग देना है। चलिए वापस से जल्दी से करते हैं। ये हमने देख लिया था 3x² बार जाएगा पहले तो यहाँ तो आएगा 3x³ और जब -3 का गुणा हमने 3x² में किया तो ये आएगा हमारा -9x²। ठीक है, अब यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 0 + 9 तो ये तो आ जाएगा 9x²। अब -9x को सबसे पहले नीचे लाएंगे, -9x। ठीक है, अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, 9x² में x का भाग देना है। कोई बताएगा कितना आएगा? 9x² में x का भाग देने पे कितना आएगा? ये 9x। बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगला स्टेप आएगा हमारा प्लस का 9x, जिससे कि यहां तो आ गया 9x²। अब फिर -3 का गुणा + 9x में करेंगे तो ये आएगा माइनस, बोलिए बोलिए, -27x। क्यों? क्योंकि -3 गुणा + 9x, 9 × 27 तो ये हो जाएगा -27x। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया। अभी 27x तो है प्लस का और 9x है माइनस का। कितना आंसर आएगा? 27x में से 9x गए तो बोलिए आप, कितना आएगा? 18x। बहुत बढ़िया, 18x। तो ये बचा हमारे पास 18x। अब जो -9 है इसको भी यहां ले आएंगे नीचे, तो -9 x का 18x में x का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 18x में x का भाग देना कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 18 बार जाएगा। तो चलिए इसका भी भाग दे लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, +18। ये आ जाएगा हमारा, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको और जगह मिल जाए देखने के लिए। ये आ जाएगा 18x। ठीक है, अब ये 18 में गुणा करना है हमें -3 का। 18 3 कितना होता है? जल्दी से बताइए, 18 3 कितना होता है? 54। ये यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो गया। 54 - 9 कितना आंसर आएगा? 45 या फिर 45। ठीक है, या फिर 45। तो हमारा आंसर है 45। हाँ, मैं ये मान रहा हूं कि इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, हमारा आंसर आएगा 45। ये सभी को समझ में आया? आपने कहां कहां गलती की, जिस भी बच्चे ने गलती की है, सभी को समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताइए। यस सर। यस, एक ही बच्चे ने बोला, बस एक बच्चे को समझ में आया है। अच्छा ठीक है, कमेंट में लिख के बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आया है तो अब देखिए मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम
जब भी शेषफल निकालेंगे, ठीक है, मैं केवल शेषफल के केस में बात कर रहा हूं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम 3x³ माइनस 9x माइनस 9 में जब हम x माइनस 3 का भाग देते हैं, ठीक है, तो इसमें शेषफल कैसे आता है, इसके लिए अभी तक तो हमें क्या करना पड़ रहा था, पहले हम पूरा भाग करते थे, उसके बाद हमारा शेषफल आता था। अब हम कल की क्लास में क्या सीखेंगे कि हम डायरेक्ट ही बिना भाग करे, ध्यान देना है, बिना भाग करे हम शेषफल कैसे निकालते हैं, वो बहुत ही चुटकियों का काम है। ठीक है, एक हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में, जिसमें हम ये शेषफल निकालना ही सीखेंगे, और कैसे कि आपको भाग भी करना ना पड़े और बहुत ही जल्दी शेषफल पता चल जाए। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है शेषफल प्रमेय। हो सकता है आप में से काफी बच्चों ने पढ़ रखी हो, हम कल की क्लास में उसको पढ़ेंगे और उस पे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये देखेंगे कि हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके किस तरह से हम शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये केवल शेषफल के केस में ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको यहां से भागफल पूछे, भागफल के केस में तो आपको भाग देना ही है, ठीक है, भागफल पूछे तो भाग ही देना है, लेकिन इसमें शेषफल पूछा था ना, तो हम शेषफल के लिए एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है कि किसी को? यस, नहीं ना? ठीक है, तो फिर हम वो कॉन्सेप्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी।